श्री गणेश गीता द्वितीय अध्याय। वरेण्य ने कहा कि हे भगवान, ज्ञाननिष्ठ और कर्मनिष्ठ आपने दोनों का वर्णन किया, इसमें मुझे संदेह होता है। इस कारण दोनों में से एक निश्चय कर जो कल्याणदायक हो सो कहिए। श्री गजानन बोले कि हे राजन, इस चराचर जगत में दो प्रकार की स्थिति है, ज्ञान योग से सांख्य शास्त्र जानने वालों की और कर्म योग से कर्म के अधिकारी चित्त शुद्धि रखने वाले योगियों की। कर्मों के आरंभ न करने से वह पुरुष निष्क्रिय हो जाता है। हे राजन, केवल कर्मों के ही त्यागने से सिद्धि नहीं होती। किसी दिशा में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। राग द्वेष आदि स्वाभाविक गुण सबको ही अवश्य करके कर्म कराते हैं। तत्वज्ञान होने से प्रथम कर्म त्यागने से चित्त की क्रिया नहीं हो सकती। जो कर्म करने वाला इंद्रियों को मन ही मन में रोककर इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता है, उस दुरात्मा को तुच्छ आचरण वाला कहा जाता है। और जो मन से इंद्रियों को संयम करके कर्म इंद्रियों से कर्मयोग का अनुष्ठान करता है, वही फल की कामना न करने वाला ही श्रेष्ठ है। कर्म न करने से फल की कामना न करके कर्म का करना श्रेष्ठ है, कारण कि सब कर्मों से रहित होने से शीर यात्रा भी नहीं हो सकती। प्राणी कर्मों का फल मुझ में जो समर्पण नहीं करते, इसी कारण वे बंधन में पड़ते हैं। इस कारण से निष्काम कर्म का अनुष्ठान करना उचित है, और जो करो सब ईश्वर के अर्पण करो, और असंग अर्थात उसमें आसक्ति मत करो। जो कर्म मेरे निमित्त किए जाते हैं वे बंधन के निमित्त नहीं होते। जो वासना पूर्वक कर्म है वे ही बल से प्राणी को बांधते हैं। पूर्व काल में मैंने यज्ञ रूपी इंत्य कर्म के ही साथ साथ मनुष्यों को रचकर कहा कि हे मनुष्यों, तुम रिद्धि को प्राप्त हो, यह क्रिया तुम्हारी इष्ट सिद्धि की देने वाली हो। तुम देवताओं की अन्न से तृप्त करो, देवता तुमको वर्षा आदि से प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार परस्पर वृद्धि करते हुए तुम और देवता सब श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त हो। देवता प्रसन्न होकर तुम्हारे मनोवांछित मनोरथों को पूरा करेंगे। उन देवताओं के दिए पदार्थों से उनका आराधन किए बिना जो भोग भोगता है वह चोर है। जो देवता का आराधन युक्त यज्ञ करके अवशिष्ट अन्न भोजन करते हैं सब पापों से युक्त होते हैं, सब पापों से मुक्त होते हैं। और जो अपने निमित्त भोजन करते हैं वे पापी मानो पापी भोजन करते हैं। अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं, और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है, और कर्म से यज्ञ की उत्पत्ति होती है। कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होता है। इस कारण हे राजन, इस यज्ञ में और विश्व में स्थित आप मुझे जानिए। इस आवागमन रूपी संसार चक्र से बुद्धिमानों को पार जाना उचित है। हे राजन, जो प्राणी अधम है वे इंद्रियों की क्रीड़ा से सुख मानते हैं। जो अंतरात्मा में प्रीति करने वाले हैं वही आत्माराम और सबके प्यारे हैं। जो प्राणी आत्मतृप्त है उन्हें किसी बात की इच्छा नहीं रहती। इस प्रकार के प्राणी कार्य अकार्य करके भी शुभ अशुभ फल को नहीं प्राप्त होते। यह कुछ करें अथवा न करें तो भी उनको कुछ प्रयोजन नहीं। संपूर्ण प्राणियों में इनका कोई भी प्रयोजन आधार नहीं। ऐसे पुरुषों को कुछ साध्य नहीं। इस कारण हे राजन, आसक्ति रहित होकर प्राणियों को कर्म करना उचित है। जो आसक्त हो जाता है उसकी दुर्गति होती है, और अनासक्त मुझे प्राप्त हो जाता है। हे राजन, कर्म करने से बहुत से राजर्षि परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। लोक संग्रह के निमित्त अनासक्त होकर कर्म करना उचित है। जो कर्म महत् पुरुष करते हैं वही कर्म और सब करते हैं, और वह जिसका प्रमाण करते हैं दूसरे भी उसी को मानते हैं। हे राजन, मुझे कोई ऐसी वस्तु स्वर्ग आदि में दुर्लभ नहीं है, और मैं कर्म करके किसी अलभ्य वस्तु को प्राप्त होने की भी इच्छा नहीं करता हूँ। और जो मैं आलसी और स्वतंत्र होकर कर्म न करूँ तो सभी वर्ण क्रम छोड़कर केवल मेरा ध्यान ही करें। हे महामतिमान राजा, तब मेरे ऐसा करने से सब वर्ण आचार भ्रष्ट हो जाएंगे। इससे इस वर्ण शंकर का करने वाला भी मैं ही हूँगा। जिस प्रकार से कामना वाले अज्ञान से सदा कर्म करते रहते हैं, उसी प्रकार विद्वान को उचित है कि लोक संग्रह के निमित्त आसक्ति रहित होकर कर्म करता रहे। अज्ञान से कर्म करने वालों की भेद बुद्धि को त्याग दे, और भोग्य होकर कर्म करता हुआ वे सब कर्म मुझे अर्पण कर दे। हे राजन, सभी कर्म प्रकृति के सत्व आदि गुणों ने किए हैं, तथापि अहंकार से मूढ़ होकर पुरुष अपने को कर्ता मानता है। जो कोई सत्वादि गुण उनके कर्मों के विभाग को इस प्रकार जानते हैं कि सत्वादि गुण आप अपने कार्यों में वर्तमान हैं, तो वह भी कर्म में लिप्त नहीं होते हैं। सत रजतम इन तीन गुणों से मोहित हुए प्राणी फल की इच्छा से कर्म करते हैं। उनका विश्वासी और आत्मदोर्यों को सर्वज्ञ पुरुष कर्म मार्ग से चलायमान न करें। इस प्रकार पंडित को उचित है कि मुझ ही में नित्य
नैमित्तिक कर्म को अर्पण कर दे और वह अहं और ममता बुद्धि को त्यागन करके परम गति को प्राप्त हो जाएगा। ईर्ष्या न करने वाले भक्तिमान मनुष्य मेरे कहे हुए इस शुभ मार्ग को जो अनुष्ठान करते हैं वे सब कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अज्ञान से चित्त नष्ट होने के कारण इनका अनुष्ठान नहीं करते हैं उन मूर्ख, नष्ट, अपवित्र और नष्ट बुद्धियों को मेरा शत्रु जानो। जब ज्ञानवान भी अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करता है तो अज्ञानी की तो बात ही क्या है। इस कारण सब जीव जब अपनी अपनी प्रकृति को प्राप्त हैं तो निग्रह कैसे करें। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के निमित्त काम और क्रोध यह दो ही स्थित हैं, इनके वश में न होना चाहिए, कारण कि यही प्राणी के शत्रु रूप हैं। अपना धर्म यदि निर्गुण हो तो भी अच्छा है और धर्म गुणयुक्त होने से भी भला नहीं। अपने धर्म में मरना अच्छा है, परंतु परलोक में भय देने वाले दूसरे का धर्म श्रेष्ठ नहीं। वरेण्य ने कहा कि गणेश जी, यह जो प्राणी पाप करता है तो किसके द्वारा करता है। विषयों का त्याग कर इच्छा नहीं करता वह भी जैसे कोई बल से करावे ऐसे प्रेरणा किया हुआ पाप का आचरण करता है। गणेश जी बोले कि जो रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न हुए यह तो काम और क्रोधी महापापी लोगों को अपने वश में करते हैं, इन्हीं दोनों को तुम महाशत्रु जानो। जिस प्रकार से माया जगत को ढकती है वैसे ही वात जल को आच्छादित करती है। वर्षा काल का मेघ जैसे सूर्य को ढकेलता है उसी प्रकार काम ने सबको ढक लिया है। वेगवान पोषण करने में कठिन, महाबली सदैव द्वेष करने वाले इच्छात्मक कामना से ही ज्ञान को ढक रखा है। अब ये काम जो है बुद्धि और मन इन दो इंद्रियों के आश्रय होकर रहता है और कामना ही इंद्रियों से ज्ञान को आच्छादन करके देहधारी को मोहित करती है। इस कारण मन के सहित इंद्रियों को वश करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले पापात्मा काम को जीतो। स्थूल से इंद्रिय परे है और इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे परमात्मा है। इस प्रकार आत्मा से आत्मा को जानकर आत्मा से ही आत्मा को अटल बनाकर काम रूपी शत्रु को मार परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् गणेश गीता सूप गर्भासु योगा अर्थात शास्त्रे श्री गणेश पुराणे उत्तरखंडे गजानन वरेण्य संवादे कर्म योग नामक द्वितीय अध्याय संपूर्णम। बोले गणेश जी महाराज की जय।